गाइज अभी अभी मैं थिएटर से बाहर निकला हूँ आंखों की गुस्ताखियाँ देख के, स्टारिंग विक्रांत मसीह एंड शनाया कपूर। तो मूवी कैसी है आइए बात करते हैं। गाइज मूवी शुरू होती है एक ट्रेन से जहाँ शनाया कपूर इज़ ट्रैवलिंग टू मसूरी। वहाँ उनका एक स्क्रीन टेस्ट है, वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका बॉलीवुड में एक रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट होने वाला है जिसके लिए उन्हें एक ब्लाइंड गर्ल का रोल प्ले करना है। तो इसीलिए 2 से 3 हफ्तों के लिए वो ब्लाइंड गर्ल की प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब रोल में अपने आप को कम्प्लीटली सबमर्ज करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है ताकि वो उस कैरेक्टर को जी सकें। और यहीं पे उनकी मुलाकात विक्रांत मैसी से होती है जो खुद मसूरी जा रहे होते हैं फॉर हिज प्रोफेशनल वर्क। और यहीं पे उनकी दोस्ती शुरू होती है, कंपेनियनशिप शुरू होती है, वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर ईच अदर। दे डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर, दे कम क्लोज टू ईच अदर और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। और ऑडियंस को यानी हम सबको ये रियलाइज होता है कि विक्रांत मैसी एक्चुअल में नहीं देख सकते हैं और उन्होंने अभी तक ये शनाया को नहीं बताया होता है क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी होती है। वो सिर्फ विक्रांत मैसी को फील करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, खुद की बातें बताती हैं, बट उन्होंने अभी तक विक्रांत मैसी को नहीं देखा हुआ होता है। विक्रांत मैसी एक फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, एक तरह की एंग्जाइटी उनके अंदर हो जाती है, एक तरह की इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर उसको मेरा परफेक्ट ना होना नहीं अच्छा लगा तो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो इसी डर से वो अपनी सच्चाई उसको नहीं बताते हैं कि अगर कहीं मैंने सच्चाई बताई और वो मुझे छोड़ के चली गई, ही वोंट बी एबल टू लिव विद दिस फैक्ट। और यहीं पे शनाया जो सबा का रोल प्ले कर रही हैं, शी कम्प्लीटली फॉल्स फॉर हिम। पर विक्रांत मैसी जो जहान का रोल प्ले कर रहे हैं, ही केप्ट हेजिटेटिंग। वो बहुत ही उनके अंदर झिझक है, वो हिचकते हैं बात करने से, एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते हैं ड्यू टू हिम बीइंग नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल। तो क्या विक्रांत मैसी अपनी सच्चाई शनाया को बता पाते हैं? क्या वो सच्चाई जान के शनाया उनके पास रुकती है या उनको छोड़ के चली जाती है? उनकी रिलेशनशिप का क्या होता है? यही है मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस मूवी की बात करें तो मूवी हैज़ ए सोल। लगभग 2 घंटे 15 मिनट के रन टाइम के साथ ही मूवी चलती है। मूवी हैज़ एन इमोशनल डेप्थ और दोनों ही मेन लीड्स के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो उनकी बॉन्डिंग है, जो इक्वेशन है, वो बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन पे। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्टिंग देन विक्रांत मैसी एक्टेड रियली वेल, परफॉर्म रियली वेल। उन्होंने एक ब्लाइंड मैन का किरदार बहुत अच्छे से प्ले किया है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू उनको पोर्ट्रे करनी थी, उन्होंने ये काम सक्सेसफुली किया है। उनके अंदर का डर, उनके अंदर की इनसिक्योरिटी उनके फेस पे साफ दिखाई पड़ता है। देन द सेकंड मेन लीड शनाया कपूर, उनके बारे में अगर बात करें तो शी ट्राइड रियली हार्ड। अगर उनकी डेब्यू मूवी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। उनके एक्सप्रेशंस सही लैंड करते हैं, ऑल्दो डायलॉग डिलीवरी उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू विक्रांत मैसी। अगर विक्रांत मैसी जैसा मंझा हुआ कलाकार उनके साथ डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा, बट स्टिल शी ट्राइड रियली हार्ड एंड शी गेव हर 100%। उन्होंने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे दिए हैं, डायलॉग डिलीवरी विद प्रैक्टिस, विद रिहर्सल्स। जब वो ज़्यादा मूवीज़ में काम करने लगेंगी, ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम करने लगेंगी तो पक्का बेटर होगी। शी डेफिनेटली लुक्ड रियली ब्यूटीफुल एंड द यंगर वर्जन ऑफ कटरीना। फर्स्ट मूवी के हिसाब से उनके ऊपर इतना हाश नहीं हुआ जा सकता। अगर बहुत बड़े एक्टर्स की फर्स्ट मूवीज़ भी देखें और उनका अर्ली पार्ट ऑफ करियर भी देखें, सलमान शाहरुख किसी का भी देखें, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी आने वाली मूवीज़ में वो कैसा एक्ट करती हैं। गाइज इस मूवी में एक और कलाकार हैं जिन्होंने एक्टिंग की है, जैन खान दुर्रानी, जिनको आपने बेल बॉटम में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते देखा होगा। भाई बंदे ने दिल जीत लिया। इतना सेल्फलेस कैरेक्टर का रोल उन्होंने प्ले किया है, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। ही इज प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ सबा। वो एक आइडियल बॉयफ्रेंड है, मतलब एक बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए वो बिल्कुल वैसे हैं। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के साथ भी कोऑर्डिनेट करके रखता है, अपनी गर्लफ्रेंड का हर समय ध्यान रखता है, हर कदम पे उनका साथ देता है। सो ही इज प्लेइंग एन आइडियल बॉयफ्रेंड और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। जब मूवी खत्म होगी क्लाइमैक्स पे हम सबका दिल वो जीत चुके होंगे। एंड गाइस म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक बहुत अच्छा है। विशाल मिश्रा ने गाने लिखे हैं, उन्होंने ही गाया है और म्यूजिक भी दिया है। विशाल मिश्रा हैज़ अ सोलफुल वॉइस, गाने भी अच्छे हैं और आपको म्यूजिक भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक म्यूजिकल मूवी थी, रोमांटिक मूवी है, लव स्टोरी है, तो म्यूजिक का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट था और म्यूजिक लेट डाउन नहीं करता है, म्यूजिक अच्छा है। गाइस वर्डिक्ट की बात करें तो प्लॉट इज समथिंग न्यू,
प्लॉट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल लव स्टोरीज, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा, फ्रेश फीलिंग आएगी, क्योंकि ये लव स्टोरी है यार। जो रूटीन मार धाड़ और एक्शन और ब्लडशेड और इतना चॉपी सीन्स और चॉपी मूवीज हटा के ये एक अलग टाइप की मूवी है, एक फ्रेश मूवी है, एक लाइट हार्टेड मूवी है। सो इट्स अ गुड ट्राई। मूवी की वर्डिक्ट आई विल पुट इट बिटवीन येलो एंड ग्रीन। तो इट्स अ वन टाइम वॉच। मूवी कोई बहुत ही मास्टरपीस नहीं है, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट ट्राई। और ये फुल फैमिली एंटरटेनर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ एक बेड सीन्स हैं, कुछ एक किसिंग सीन्स हैं। सो इफ यू आर ओके विद इट देन यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द मूवी आंखों की गुस्ताखियां। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।